Welcome to Prelims Mastery program of QuestLink IS. In this video, I will discuss about Brahmaputra river system with the help of PYQ that has been asked in examinations like UPSC, BPSC, CGPCS and other state PCS examinations. So let us start. Before going to questions, take a crisp look at Brahmaputra river system and its tributaries. दिस इज चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है ना, ये है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक जो है उसी का एक एक्सटेंशन मान लो और लगभग 120 किलोमीटर के ईस्ट में लोकेटेड है। यहां से निकलती है सांगपो रिवर। बट यही मानसरोवर लेक है जो दो और इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इंडिया में आती है उसका भी स्रोत है। एक है यहीं पे मानसरोवर लेक के जस्ट नॉर्थ में स्थित है आपका बुखार चू ग्लेशियर, जहां से निकलती है इंडस बुखार चू ग्लेशियर। ठीक है, और यही मानसरोवर के लगभग एक राकस ताल है, यहाँ पे लगभग 3 और 4 किलोमीटर के दूरी पे है। ये दोनों आपका समझो कि सिस्टर ताल हो गए, सिस्टर लेक हो गए। और यहाँ से निकलता है जो सिप किला से होते हुए इंडिया में प्रवेश कर जाती है और इसका नाम है आपका सतलज रिवर, मोस्ट फेमस सतलज रिवर। ये सिपकिला से इंडिया में प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से, सिपकिला पास से, हिमाचल प्रदेश स्टेट में। अब बढ़ते हैं सांगपो रिवर की ओर। सांगपो रिवर 1700 किलोमीटर ट्रेवल करके ये इंडिया में इंटर करती है। लगभग 2900 किलोमीटर टोटल ब्रह्मपुत्र रिवर का लेंथ है, 2900 किलोमीटर, जिसमें 1700 किलोमीटर जो है ना वो आपका तिब्बत में ट्रेवल करती है। और यहाँ से एक सिंटेक्सियल बेंड बनाकर जो कि एक शार्प सॉदर्न टर्न लेती है। और ये इस जो यहाँ पे जो हमारा पीक है वो उसे कहते हैं नामचा बरवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, नामचा बरवा पीक। यहाँ से सिंटेक्सियल बेंड लेके इंडिया में इंटर करती है। जब इंडिया में ये इंटर करती है तो शुरू के ऊपर के कोर्स में इसे दिहांग रिवर बोला जाता है। दिहांग, कंफ्यूज मत हो जाइएगा दिबांग से। ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नाम है दिहांग और दिबांग इसका एक ट्रिब्यूटरी है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इधर लेफ्ट हो गया और इसके ऊपर राइट हो गया, आप अपने हैंड के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो दिबांग इसका एक ट्रिब्यूटरी हो गया। अब इसे ब्रह्मपुत्र रिवर आगे बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर को फिर बांग्लादेश में जमुना रिवर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि जब जमुना रिवर यानी ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में पद्मा रिवर यानी हमारे गंगा रिवर से मतलब जब ये कन्फ्लुएंस करती है तो इसके आगे इसका नाम पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, पद्मा। और उसके बाद जब इसमें मेघना रिवर मिलती है, मेघना रिवर जो कि इंडिया में इस मेघना रिवर मणिपुर से निकलती है और इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज के साथ जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसको मणिपुर से जब ये निकलती है तो इसको बराक रिवर बोला जाता है, बराक रिवर। ये रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल पास से गुजरती है लेकिन उसका ट्रिब्यूटरी नहीं है। जब ये यहां से गुजरती है और जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है ही बराक रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ तो इसको मेघना रिवर बोला जाता है। और जब ये मेघना रिवर ऊपर से आ रही पद्मा रिवर से कॉन्फ्लुएंस करती है तो इसको नीचे के कोर्स में मेघना रिवर ही बोला जाता है। यानी सीक्वेंस आपको याद होगा, पहले सांगपो, फिर दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद पद्मा, जब दोनों पद्मा और जमुना मिलती है, और उसके बाद मेघना। ये सीक्वेंस है। अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान लेते हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज और उसके फीचर्स हालांकि हम आगे के स्लाइड में देखेंगे, नाम यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट है जो कि याद कर लेते हैं। तो इसका जो कुछ मैं इरेज कर दे रहा हूँ पहले, इसका जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है ये है आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और एक है जलाधक। जलाधक जो तीस्ता रिवर है ना ये जेमू ग्लेशियर से निकल रहा है और इसको जेमू ग्लेशियर के साथ एक एक्चुअली जो हमारा तीस्ता रिवर है ना इसका एक सोर्स नहीं है, इसके मल्टीपल सोर्स हैं। तो सभी से कुछ ना कुछ पानी इसमें मिलता है, इसीलिए सिर्फ प्राइमरी सोर्स जेमू ग्लेशियर नहीं है, शोल लामो लेक भी है। शोल लामो लेक है यहाँ पे लोकेटेड है। ओके, अब यहाँ से निकलता जेमू ग्लेशियर भी आंसर्स में रहे, शोल लामो लेक भी रहे, दोनों ही आंसर्स होते हैं। और मल्टीपल्स भी ग्लेशियर्स हैं। यहाँ से जब ये तीस्ता रिवर निकलती है तो बांग्लादेश में आकर ये मिल जाती है जमुना से यानी ब्रह्मपुत्र से। और यहाँ से एक ही गंगटोक के पास एक रिवर से निकलती है जलाधक रिवर। जलाधक रिवर भी आकर बांग्लादेश में मिल जाती है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं और एक है इसमें जो नहीं शो किया गया, कामेंग रिवर है, कामेंग रिवर। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो तीस्ता, मानस, तीस्ता,
जलाधक, मानस, कामेंग एंड सुबनसिरी, TJMKS, तीस्ता, जलाधक, मानस, कामेंग एंड सुबनसिरी। और जो राइट, यहाँ पे ये राइट हो गया। अब जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली। कोपली है ये, कोपली, के ओ जनरली लिखा जाता है। तो इसका एक हमने एक निमोनिक बनाया था। निमोनिक कुछ इस प्रकार है कि आप ऐसे लिखते हो, दिल, दिल का धन, मतलब कोई धन है जो दिल में है। तो डी से आप क्या लिख सकते हो, दिबांग, ऊपर से मैं नीचे आ रहा हूं, दिबांग। और एल जो है ना, इसे लोहित। ओके, का से कोपली, हालांकि कोपली थोड़ा सा नीचे हो जाता है, बट चूंकि मैंने बनाने के लिए, निमोनिक बनाने के लिए कर दिया, धनसिरी। ओके, ये आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में TJMKS हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है कुछ डिटेल मैप जिसमें दिखाया गया है अदर्स रिवर्स और उसके कुछ फीचर्स। यहाँ पे देख लो, जलाधक रिवर ये है, तीस्ता रिवर यहाँ से निकल रहा है और आपका जा रहा है ब्रह्मपुत्र में। यहाँ पे जलाधक रिवर है जो कि कुछ दूर तक भूटान और इंडिया का बॉर्डर भी बना रहा है, और ये फिर आपका बांग्लादेश में मैक्स हो जाता है, मतलब कन्फ्लुएंस कर जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर से। और रायदक रिवर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मानस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस रिवर आपका यहाँ से निकल रहा है तिब्बत से, और ये भूटान होते हुए ये बांग्लादेश, सॉरी, ये असम, इंडिया का असम में कॉन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे मानस में जो भूटान में पाया जाता है ना, इसको रॉयल मानस, एक्चुअली में इसको बोला जाता है मानस को रॉयल मानस नेशनल पार्क, ये इस भूटान में कहते हैं। और इसी का एक्सटेंशन जो इंडिया में है, इसको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, मानस वाइल्ड लाइफ। ये यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो बहुत बार रिवर और उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से पास कर रही है उससे वो पूछ रही है, तो इसलिए ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट हो, इसे मानस रिवर क्रॉस करती है इसी के पास से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवर है सुबनसिरी, ये है। कमिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर जो है ना, ये भी निकल रही है आपका यहाँ से जस्ट। और जो ये रिवर है, इस रिवर का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसके जो सैंड है ना, सैंड पे गोल्ड डस्ट मिलता है, गोल्ड डस्ट, इसीलिए इसको सुबनसिरी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो माजुली आइलैंड है, जो आपको पता होगा कि माजुली लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, माजुली आइलैंड, इसके साउथ से ब्रह्मपुत्रा गुजरती है, और इसके नॉर्थ के जो स्ट्रीम्स है ना, वो सुबनसिरी द्वारा फीड होता है। मतलब इसके नॉर्थ से, माजुली आइलैंड के नॉर्थ से सुबनसिरी रिवर गुजर रही है। लेट मी रेज इट। उसके बाद एक है यहाँ पे दिबांग रिवर। दिबांग रिवर आपका अरुणाचल से ही निकल रही है, मतलब तिब्बत पे सीमा बना रही है अरुणाचल और तिब्बत का, और ये इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और उसके बाद लोहित रिवर है। लोहित के बाद आपका धनसिरी रिवर है जो कि नागालैंड से निकल रही है, और नागालैंड से ये ब्रह्मपुत्रा में मिल के जा रही है। ओके, उसके बाद आपका, लेट मी रेज, बराक रिवर है। बराक रिवर कभी भी ये ट्रिब्यूटरीज नहीं है, मणिपुर से निकल रही है। मणिपुर से निकलकर ये बांग्लादेश होते हुए ये जब मिल रही है आपका जमुना, जो हमारा मेघना रिवर है, जहां पे पद्मा रिवर इसको पहले बोलते हैं और उसके बाद में इसको मेघना ही बोलते हैं, तो ये मिल जाती है आपका पद्मा रिवर में, और इसको मेघना बोलते हैं। ठीक है, बराक रिवर जो बांग्लादेश में जाते हैं उसको मेघना बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट रिवर से ये हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the Brahmaputra, Irrawaddy, Mekong rivers originate in Tibet and flow through narrow and parallel mountain ranges. Their upper reaches of these rivers, the Brahmaputra makes U-turn, जो मैंने बताया था syntaxial bend बनाती है यहाँ पे। ओके, द कोर्स फ्लोज इंडिया, द यू टर्न इज ड्यू टू, यू टर्न कैसे बना है, अपलिफ्ट फोल्डेड हिमालय रेंज, अपलिफ्ट तो हुआ है बट इसको एक खास टर्म बोलते हैं, वो बोलते हैं सिंटेक्सियल बेंडिंग ऑफ द जियोलॉजिकल यंग हिमालयाज, जियोलॉजिकली यंग हिमालयाज। हुआ क्या था ना कि लगभग 30 to 40 मिलियन ईयर अगो, जब होलोसीन चल रहा था, होलोसीन, तब ये जो काफी हमारा पता है कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये यूरोशियन प्लेट से कोलाइड किया। ठीक है, जब यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रहा था, तो यहाँ पे आप मान लो कि कुछ इस तरीके से प्लेट था,
इस तरीके से ये यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे सबसे पहला कोलिजन जो था ना वो नंगा पर्वत वेस्ट की तरफ हुआ। जब वेस्ट की तरफ हुआ और जब ये इस तरफ कोलाइड कर रहा था और जब एक्सेसिव प्रेशर बना, एक्सेसिव टेंशनल प्रेशर बना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इंडिया का जो प्लेट है ना थोड़ा सा टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सबसे पहला कोलिजन वेस्ट में हुआ और उसके बाद कोलिजन ईस्ट में हुआ। इसीलिए दो सिंटेक्सियल बेंड बने हैं, सिर्फ एक नहीं है। एक सिंटेक्सियल बेंड आपका नंगा पर्वत पे बना है। आपको पता है कि नंगा पर्वत के बाद जो हमारा माउंटेन है ना इस तरीके से है, ठीक है। ये जो हमारा काराकोरम, उसके जस्ट आप वेस्ट साउथ में जाओगे तो इस तरीके से माउंटेन रेंजेस बनते हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। और यहाँ पे आपका जो ईस्ट में बना सिंटेक्सियल बेंड जो सेकंड नंबर ऑफ टर्न हुआ जब ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न ली हमारा जो प्लेट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहाँ पे एक और सिंटेक्सियल बेंड बना दी। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे पटकाई बम है, फिर मणिपुर हिल्स है, फिर आपका मिजोरम हिल्स है। तो इस तरीके से पटकाई बम, ये याद रखिएगा। और फिर नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। मिजोरम हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ठीक है। तो ये एक फिर पूर्वांचल हिमालय बनाता है। तो ये हुआ सिंटेक्सियल बेंड का टोटल कहानी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये अपलिफ्टमेंट के कारण तो हुआ, पर सिंटेक्सियल बेंडिंग के कारण हुआ ये यू टर्न। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर बराक, लोहित एंड सुबनसिरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन जाता है? लोहित रिवर जाता है, बिल्कुल जाता है, अभी हमने पढ़ा था। सुबनसिरी रिवर भी जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या बराक रिवर जाता है? बराक रिवर मणिपुर से निकलता है और ये नीचे से जाता है। लेट मी जूम इट आउट। यहाँ पे देखिए, ये लोहित रिवर है जो कि यहाँ पे अंजा एक डिस्ट्रिक्ट है, अंजो डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं वेस्ट में, और ये सीमा भी बना रही है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में। और यहाँ से लोहित रिवर निकल के ब्रह्मपुत्र रिवर में कॉन्फ्लुएंस करती है। और यहाँ पे एक जो सेकंड रिवर आपका नाम था सुबनसिरी, तो आप देख ही रहे हो सुबनसिरी यहाँ पे है, ये है। ये अपर सुबनसिरी और लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट्स है, तिब्बत से निकलती है और ये दोनों कॉन्फ्लुएंस करके एक साथ मिलके फिर ब्रह्मपुत्र रिवर में आके मिलती है असम के प्लेन में। बट जो बराक रिवर है, ये बराक रिवर यहाँ पे नहीं है। बराक रिवर आपका समथिंग साउथ में है और ये इस तरीके से एक्चुअली यहाँ पे, ये जो नागालैंड है ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मणिपुर होगा, जस्ट इसके साउथ में, नागालैंड के भी साउथ में मणिपुर होगा, वहां से ऐसे निकल के ये जा रही है। तो बराक रिवर कभी नहीं बनाती है, तो फर्स्ट हटा दीजिए, सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो गया। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। ये एक सा एक्सप्लेनेशन है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये सीएससी 2016 का क्वेश्चन है। दिबांग, कमेंग एंड लोहित। एक्चुअली दिबांग जो रिवर है ये भी ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे आपको पता है कि बिल्कुल दिबांग रिवर वेस्ट में सबसे ऊपर मिलता है, दिबांग, ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आता है। और कमेंग, कमेंग भी एक रिवर है, ये कमेंग यहाँ पे होगा, ये देखिए कमेंग रिवर है। और इसी पे है पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के नियर बाई लोकेटेड है कमेंग। और एक लोहित रिवर है, आपका लोहित रिवर ये हुआ, यहाँ पे इसी के नियर बाई है नामडाफा नेशनल पार्क। नामडाफा, यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वायरल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो ये तीनों रिवर यहाँ से मिल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे देख लीजिए आप, बेस्ट जो सियांग, एक्चुअली में ना दिहांग को सियांग भी बोला जाता है, तो जो दिहांग रिवर बोल रहे हैं उसे सियांग रिवर भी अरुणाचल में बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र का एक सियांग रिवर भी नाम है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। नहीं, सोर्स ऑफ तीस्ता तो अभी जेमू ग्लेशियर है, और सोचामो जो आपका सोलामो लेक है, तो वो तो ये तो गलत हो गया, और उसका मानसरोवर लेक के पास है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र और इसका दोनों एक नहीं, अलग है। रिवर रंगीत, और रंगीत जो है ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तिस्ता। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप देखो कि रिवर रंगीत ये है, रिवर रंगीत है, और ये रिवर तिस्ता है यहाँ से। एक्चुअली रिवर तिस्ता का लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है ना, रिवर रंगीत है, ये आगे आके यहाँ पे मिल जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो रिवर रंगीत एक ये है, और देख लो कि इसका ट्रिब्यूटरीज है तिस्ता का। और गंगटोक जो है ना वो रानी खोला रिवर के बैंक पे है, गंगटोक रिवर स्थित।
उसमें एक रिवर और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाचुंग रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 रिवर है लाचुंग, ये दोनों मिलकर कॉन्फ्लुएंस कर जाती है और ये भी तीस्ता का ही ट्रिब्यूटरीज है। तीस्ता में आकर ये दोनों लाचुंग रिवर मिल जाती है। ओके, तो ये फर्स्ट गलत है, सेकंड ये सही है। और थर्ड, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल ऑन द ऑर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश ऑन द बॉर्डर। क्या ऐसा है क्या? बे ऑफ बंगाल में रिवर तीस्ता डायरेक्ट फ्लोज करती है? नहीं, रिवर तीस्ता तो आकर बांग्लादेश में जमुना से कॉन्फ्लुएंस कर जाती है, तो ये गलत हुआ। ये रिवर तीस्ता नहीं है, तो ट्रिब्यूटरी हो गया बांग्लादेश का, तो थर्ड भी गलत हुआ, तो सिर्फ ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका आपका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। गिवन बिलो are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Okay, the Tista river was earlier a tributary of Ganga but now it's a tributary of Brahmaputra. Actually यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि तीस्ता रिवर जो टू रिवर, जब यहाँ पे आप ये देखो कि ये है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, यहां से निकल रहा है तीस्ता रिवर और यहां से आ रहा है आपका ये, ठीक है ना। यहाँ पे समवेयर बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, यहाँ पे पहले मीट कर रहा है। पहले ये जो तीस्ता था ना, ये कुछ इस तरीके से बहा करता था, इस तरीके से, बट ड्यू टू फ्लड हो गया 1700 समथिंग में, 1700 कुछ ईस्वी में एक फ्लड हुआ था, जिसके कारण ये क्या हो गया था। एक्चुअली मैं देख लेता हूँ कि कब फ्लड हुआ था। 1787 में एक फ्लड हुआ था, तब कहा जाता, उससे पहले कहा जाता था कि ये जो तीस्ता रिवर था ये गंगा रिवर, यानी जो यहाँ पे पद्मा रिवर जो था ना उसका ट्रिब्यूटरीज हुआ करता था। लेकिन उसके बाद ये रिवर शिफ्ट हुआ, क्योंकि हमें पता है कि रिवर शिफ्ट होते रहते हैं, ये रिवर शिफ्ट हुआ थोड़ा सा ईस्टवर्ड, और जैसे ही शिफ्ट हुआ तो ये अपना ट्रैजेक्टरी चेंज करके ये ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी बन गया। तो यहाँ बिल्कुल ये करेक्ट है कि तीस्ता रिवर पहले जो गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी होता, लेकिन अभी ये ब्रह्मपुत्रा का रिवर का है। और ये ऐसा क्यों हुआ? तो रिवर कैप्चर इज ए मेजर फीचर। हाँ, रिवर कैप्चर के कारण, चूंकि एक रिवर शिफ्ट हुआ, और जब रिवर शिफ्ट हुआ तो ये इसका जो ओल्ड अपना ट्रैजेक्टरी था, ओल्ड जो इनका बैंक था, वो छोड़ के ये नया एक चैनल बनाया और ये कैप्चर करके, मतलब किसी और रिवर और या कोई और स्ट्रीम बनाकर ये इससे कॉन्फ्लुएंस कर गया। और ये भी सही है, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। इन इंडिया द यारलुंग जांगपो रिवर इज नोन एज, देखिए बीपीएससी 2015 में आया था, यारलिंग जांगपो रिवर ये तिब्बत में कहा जाता है, सांगपो भी इसको बोलते हैं, इसको इंडिया में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट रिवर 2020, देखिए बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन है, 1 साल पुराना। इसमें कौन सा है? तो श्रीरंगम आइलैंड नहीं, श्रीरंगम तो नहीं है, माजुली आइलैंड है एक्चुअली में, माजुली आइलैंड इसका आंसर है। जो कि हमने बताया था कि ये माजुली आइलैंड, ये ब्रह्मपुत्रा इसके साउथ से जाती है और यहाँ पे असम में इसके नॉर्थ पे सुबनसिरी रिवर इसको फीड करती है। और ये एशिया ही नहीं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड है माजुली आइलैंड। और एक रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड है केरल में, आप उसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये अगिती आइलैंड तो ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, ये नहीं आंसर है, ऑप्शन बी होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। With reference to tributaries of Brahmaputra, consider the following statement. Okay. Statement 1, Subansiri and Manas are right bank tributaries in the Assam valleys. असम वैली में सुबनसिरी और मानस क्या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? हाँ, ये राइट बैंक ही ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि असम इस तरीके से ऐसे जा रहा है और ये असम से इस तरीके से सुबनसिरी ऊपर और मानस नीचे, तो ये दोनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा, और इधर लेफ्ट बैंक होगा, ऊपर राइट बैंक होगा, तो ये तो राइट बैंक है। सेकंड, बूढ़ी दिहांग एंड कोपली आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। हाँ, दिहांग आपको पता है यहाँ से है और कोपली आपका कुछ यहाँ पे था, तो ये दोनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, ये भी सही है। तीस्ता ज्वाइन द जमुना फ्रॉम इट्स राइट बैंक इन बांग्लादेश। तीस्ता कहाँ पे ज्वाइन करती है? बांग्लादेश अगर जो यहाँ है तो यहाँ पे ज्वाइन करती है तीस्ता, ऐसे यहाँ पे अगर जो बांग्लादेश आप मान रहे हो ये, तो ये तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ऊपर वाला है, तो ये भी सही है। तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following represent the correct downstream sequence of the name and confluence associated with Brahmaputra? यही सीक्वेंस आपको बताना है। यारलुंग शांगपो तिब्बत में बोला जाता है, उसके बाद जमुना सीधे आ गया, नहीं जमुना तो बांग्लादेश में बोला जाता है, ये गलत हुआ। बी यारलुंग शांगपो यहाँ सही है।
उसके बाद सियांग या दिहांग, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में इसे दिहांग भी बोलते हैं, सियांग भी बोला जाता है, उसी का सेम नाम है। हाँ, जैसे ही इंटर करता है इसको ब्रह्मपुत्रा का दूसरा नाम दिहांग होता है या सियांग। उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है असम वैली में, और फिर जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, फिर इसको पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, और फिर यही लास्ट में जब इसे मेघना रिवर मिलती है तो इसको मेघना बोला जाता है। हाँ, ये करेक्ट सीक्वेंस है। बाकी आप ये सेकंड देख लो, पहले सियांग नहीं बोला जाता, पहले यारलुंग जांगपो बोला जाता है, यारलुंग जांगपो के बाद डायरेक्ट ब्रह्मपुत्रा नहीं बोला जाता, बीच में दिहांग भी आता है, तो ये भी गलत है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा। लेट्स मूव टू, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, द सुबन सीरीज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज एन एंटीसीडेंट रिवर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन एन एंटीसीडेंट रिवर। देखिए एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है, एंटीसीडेंट रिवर वो रिवर होता है ना जो कि जो हमारा माउंटेन रेंज है उसमें गॉर्ज बना के, बिल्कुल जो अभी एग्जिस्टिंग माउंटेन रेंज है उसमें गॉर्ज मतलब उसे डीप कट करके आपको फ्लो करे, जैसे कि बिहार में बहने वाली एक कोसी रिवर है या फिर सतलज रिवर हो गया, ठीक है। ये ऐसे कुछ सतलज रिवर भी सिपकिला क्रॉस करके मतलब एक गॉर्ज बनाती है, एक पास बनाती है, माउंटेन पास, और फिर इंटर कर जाती है। कोसी रिवर भी ऐसे ही इंडिया में इंटर करती है, बिल्कुल तिब्बत से ऐसे बहती है, और ये नेपाल को कट करके बिल्कुल जो पैरेलल हमारा ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय है, ये सबको क्रॉस करके इंडिया में क्रॉस करती है। ओके, तो वैसे ही यानी एंटीसीडेंट रिवर वो होगा जो अभी के एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी उसको फॉलो नहीं करती है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब होता ये होगा ना कि जब इंडिया का प्लेट जब ऐसे मूव कर रहा होगा, ओके, और यहाँ पे आपका यूरेशियन प्लेट था, तो जब ये मूव कर रहा है इंडिया का प्लेट, उससे पहले भी तो यहाँ पे रिवर बह रहे होंगे, तो कुछ रिवर पहले से बह रहे थे, यही जब धीरे धीरे माउंटेन यहाँ से कोलाइड करता रहा और माउंटेन का हाइट बढ़ता रहा, कभी ऐसे 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 माउंटेन का हाइट बढ़ता गया, लेकिन ये जो रिवर प्री एग्जिस्टिंग रिवर थे ये तो कट कर रहे होंगे, ये कट कर रहे होंगे, यानी आप जो अभी गॉर्जेस डीप गॉर्जेस देख रहे हो इन रिवर का जो कट किए हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग रिवर है, मतलब कुछ रिवर ऐसा नहीं बह रहा होगा, कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स में बह रहा होगा, दूसरे शेप में बह रहा होगा, लेकिन वो रिवर पहले इससे हिमालय के ओरिजिनेट से ओरिजिन से पहले के थे, इसी कारण ये डीप गॉर्जेज कट कर पाए। ऐसा तो होगा नहीं कि इतना बड़ा 4400 मीटर का लेंथ हाइट का होगा कोई और उसके बाद उस पे कोसी रिवर उसको कट कर दी, नहीं, ये कट तभी होगा जब माउंटेन धीरे धीरे उठ रहा और रिवर भी उसको धीरे धीरे कट कर रही है, इरोड कर रही है, तभी होगा, यानी दोनों सेम प्रोसेस एक साथ चल रहा होगा, यानी ऐसे होगा, यानी ये अभी के टोपोग्राफी को फॉलो नहीं कर रही है, प्री एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी को फॉलो करके जो रिवर बहती है उसको एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले रिवर हुआ, दूसरा ये माउंटेन रेंज थोड़ा उठने लगा, यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाया, ये ड्यू टू कोलिजन ये दोनों कोलाइड कर गया और माउंटेन रेंज उठने लगा, लेकिन रिवर प्री एग्जिस्टिंग थी इसलिए धीरे धीरे माउंटेन रेंज उठा या धीरे धीरे कट भी किया, और यहाँ पे टोटल गॉर्ज बना के कट कर दिया। हालांकि माउंटेन रेंज अभी भी उठ रहा है लेकिन ये रिवर अभी भी बह रही है एंटीसीडेंटली। ओके, तो यहाँ पे जो होगा, A river that develop after folding and follows the न्यूली फॉर्म को फॉलो नहीं करती है, न्यूली फॉर्म को ये फॉलो कभी नहीं करती है। A river that maintain its earlier course while the land beneath it is uplifted, हाँ, ईयरलियर कोर्स को फॉलो कर रही है, लेकिन जो उसका लैंड जो नीचे लैंड था वो अपलिफ्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पुराने ही कोर्स को फॉलो कर रही है, इसीलिए वो डीप गॉर्ज कट कर रही है। ओके, तो आंसर बी ही होगा। सी में देख लेते क्या है, ए रिवर फॉर्म्ड ओनली बाय कैप्चर ऑफ नेबरिंग स्ट्रीम, नहीं, ए रिवर दैट फ्लोज इंटायरली ओवर रिसेंट एलुवियल डिपॉजिट, नहीं, रिसेंट एलुवियल डिपॉजिट पे तो बिल्कुल नहीं फ्लो कर रही है, पुराने डिपॉजिट पे फ्लो कर रही है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।